तो दोस्तों, बॉलीवुड की कहानी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर से, जहां कॉलेज के कुछ दोस्त रात में पार्टी कर रहे होते हैं। सब मस्ती में होते हैं। कुछ लोग एक टेबल पर बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। तभी केट नाम की एक लड़की की बारी आती है, लेकिन वो खेल पर ध्यान देने के बजाय अपने फोन में लगी रहती है। असल में केट अपने फोन में एक ऐप देख रही होती है जिसका नाम है काउंटडाउन। वो बताती है कि ये ऐप लोगों को उनकी डाइट और रूटीन फॉलो करने में मदद करती है। ये सुनकर वहां मौजूद एक और लड़की भी अपने फोन में वही ऐप ढूंढने लगती है, लेकिन गलती से वो इसी नाम की एक दूसरी ऐप डाउनलोड कर लेती है। ये ऐप दिखने में तो नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें एक डरावनी खासियत होती है। ये ऐप जिसके भी फोन में डाउनलोड होती है, उसे ये बताती है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए कितने साल, महीने, दिन या घंटे बचे हैं। ये सुनकर सभी दोस्त मजाक में एक गेम खेलने का फैसला करते हैं। सब लोग अपने अपने फोन में ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तय होता है कि जिसके पास सबसे कम समय बचा होगा वही गेम हार जाएगा। सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोर्टनी नाम की लड़की थोड़ा हिचकिचाती है। फिर दोस्तों के कहने पर वो भी ये ऐप डाउनलोड कर लेती है। जब सब अपने अपने फोन देखते हैं तो पता चलता है कि बाकी सभी दोस्तों के पास अभी कई साल की जिंदगी बची हुई है, लेकिन कोर्टनी के फोन में सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिखता है। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ये सब एक मजाक है और ऐसी ऐप्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पार्टी खत्म होने के बाद कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड इवान की गाड़ी में बैठती है। तभी उसे एहसास होता है कि इवान काफी नशे में है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ऐप की बात सच ना हो जाए। इसी डर की वजह से वो गाड़ी से उतरकर पैदल ही घर जाने का फैसला करती है। ये देखकर इवान गुस्से में वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। इधर कोर्टनी अंधेरे रास्ते से अकेली चल रही होती है। तभी उसे लगता है कि काले कोट में कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसी वक्त उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो बाथरूम में जाकर फोन बंद कर देती है, लेकिन फोन अपने आप फिर से ऑन हो जाता है और वही ऐप खुल जाती है। जैसे ही टाइम पूरा होता है, अचानक कोई उसे छत की ओर खींच लेता है और उसकी जान ले ली जाती है। बाद में उसकी लाश बाथटब में पाई जाती है। उसी समय दूसरी तरफ इवान की गाड़ी का एक पेड़ से जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। इवान की जान तो बच जाती है, लेकिन जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी वो पूरी तरह कुचल जाती है। ये देखकर इवान को यकीन हो जाता है कि वो ऐप सच में इंसान की मौत का समय बताती है। इसके बाद कहानी हमें एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां क्विन नाम की एक नर्स काम करती है। एक दिन वो देखती है कि एक पेशेंट अपने कमरे से गायब है। जब वो उसे ढूंढती है तो पता चलता है कि वो एक बंद कमरे में बैठा हुआ है। ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि इवान ही होता है। इवान क्विन को बताता है कि वो कोर्टनी की मौत से परेशान है, क्योंकि उसकी मौत ठीक उसी समय हुई जो ऐप ने बताया था। क्विन उसे शांत करती है और वापस कमरे में चलने को कहती है, लेकिन इवान उसे बताता है कि ऐप के मुताबिक उसके पास अब सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। कुछ समय बाद क्विन हॉस्पिटल की हेड नर्स एमी से मिलती है। एमी उसे बताती है कि उसकी नौकरी अब पक्की हो चुकी है और इसी खुशी में वो एक छोटी पार्टी रखती है। पार्टी के दौरान जब सब केक खा रहे होते हैं, तब क्विन उन्हें इवान और काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है। क्विन की बात सुनकर कुछ लोग मजाक में खुद भी वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। इनमें डॉक्टर सल भी शामिल होता है। डॉक्टर सल काफी खुश होता है क्योंकि उसके फोन में दिखता है कि वो 90 साल तक जिएगा। पार्टी के दौरान अचानक एक आदमी एक बेहोश औरत को उठाकर वहां ले आता है। डॉक्टर सल और बाकी नर्सें तुरंत उसे इंजेक्शन देती हैं, जिससे वो औरत होश में आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। इस अजीब घटना के बाद क्विन हॉस्पिटल से घर लौट रही होती है। तभी उसके फोन पर काउंटडाउन ऐप डाउनलोड होने की नोटिफिकेशन आती है। वो सोचती है कि देख ही लेती हूँ, आखिर इसमें है क्या। बिना ज्यादा सोचे वो सारी शर्तें भी एग्री कर देती है। जब वो ऐप खोलती है तो देखती है कि उसके पास सिर्फ 2 दिन की जिंदगी बची है। ये देखकर वो काफी अजीब महसूस करती है। इसके बाद वो अपने माँ बाप के घर जाती है ताकि अपने कुछ जरूरी कागजात ढूंढ सके। घर में उस वक्त कोई नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि आसपास कोई मौजूद है। जब वो अलमारी खोलती है तो देखती है कि उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड वहां छुपे हुए हैं। क्विन उन्हें बाहर जाने को कहती है, लेकिन जॉर्डन उसकी बात नहीं मानती। असल में उनकी माँ की मौत के बाद क्विन ने जॉर्डन से दूरी बना ली थी। इसी वजह से जॉर्डन उससे नाराज रहती है। क्विन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्डन खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तभी उनके पिता चार्ली वहां आ जाते हैं। वो भी अपनी पत्नी की मौत से अभी तक उबर नहीं पाए होते। वो बताते हैं कि अगले दिन वो अपनी पत्नी की कब्र पर जाने वाले हैं और क्विन को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। अगले दिन इवान अब भी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन उसके फोन के मुताबिक उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं।
उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो नर्स से आंख बचाकर वहां से भाग निकलता है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि उसने ऐप की शर्तें तोड़ दी हैं। इवान बिना रुके भागता रहता है। रास्ते में उसे शीशे में काले कपड़े पहने एक अजीब आदमी की परछाई दिखाई देती है। अचानक शीशा टूट जाता है। इवान सिक्योरिटी एग्जिट की तरफ भागता है, लेकिन तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। इवान ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और सामने देखा कि सीढ़ियों के दरवाजे पर कॉर्टनी खड़ी थी। इवान ने उसे आवाज दी, लेकिन जैसे ही कॉर्टनी ने अपना चेहरा घुमाया, इवान के होश उड़ गए। कॉर्टनी अब इंसान नहीं रही थी, वो एक डरावनी आत्मा बन चुकी थी। अचानक कॉर्टनी ने इवान पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। इसके बाद उसने इवान को छत से नीचे फेंक दिया। कुछ समय बाद जब क्विन हॉस्पिटल पहुंची तो उसे इवान की मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर क्विन पूरी तरह सोच में पड़ जाती है कि कहीं इवान की मौत भी काउंटडाउन ऐप की वजह से तो नहीं हुई। ये सोचकर वो और ज्यादा डर जाती है। क्विन इवान के कमरे में जाकर उसका फोन उठाती है, लेकिन फोन लॉक होता है। इसके बाद वो सीधे मॉर्ग पहुंचती है जहां लाशें रखी जाती हैं। वो इवान की लाश निकालती है और उसकी आंखों से फोन का लॉक खोलती है। जैसे ही फोन खुलता है, उसका डर सच साबित हो जाता है, क्योंकि काउंटडाउन ऐप का टाइमर खत्म हो चुका होता है। अब क्विन को डर लगने लगता है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ एक दिन बचा होता है। अगले दिन उसे अपने पिता चार्ली के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाना होता है। डर के मारे वो चार्ली को फोन करके कह देती है कि वो कब्रिस्तान नहीं जा पाएगी। तभी काउंटडाउन ऐप से मैसेज आता है कि उसने शर्तें तोड़ दी हैं। दरअसल ये ऐप ऐसा नियम रखती है कि अगर कोई इंसान अपना बचा हुआ समय देखने के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव करता है ताकि अपनी जान बचा सके, तो ये ऐप खुद उसे मारने की कोशिश करती है। इसके बावजूद क्विन बेचैनी के साथ अपना काम करती रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुलिवन नोटिस करता है कि क्विन काफी घबराई हुई है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो क्विन को किस कर देता है। किसी तरह क्विन खुद को उससे छुड़ाकर बाहर एमी के पास चली जाती है। क्विन एमी को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी पीछे से डॉक्टर सुलिवन एमी को बुला लेता है। इसके बाद क्विन जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर घर लौट आती है। घर आकर वो काउंटडाउन ऐप के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि कॉर्टनी और इवान के साथ जो कुछ हुआ वैसा ही कई लोगों के साथ हो चुका है। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक झूठी कहानी भी मानते हैं। जैसे ही क्विन लैपटॉप बंद करती है, अचानक इवान की आत्मा उसके सामने आ जाती है। क्विन बुरी तरह डर जाती है और दौड़कर कमरे की लाइट जला देती है। लाइट जलते ही इवान गायब हो जाता है। उसी वक्त उसे फिर से नोटिफिकेशन आती है कि उसने शर्तें तोड़ दी हैं। गुस्से में आकर क्विन फोन को जमीन पर पटक देती है, जिससे फोन की स्क्रीन टूट जाती है, लेकिन टाइमर फिर भी चलता रहता है। अब उसके पास सिर्फ एक दिन बचा होता है। अगली सुबह क्विन एक नया फोन खरीदने का फैसला करती है ताकि वो काउंटडाउन ऐप से पीछा छुड़ा सके। लेकिन जैसे ही वो नया फोन ऑन करती है, उसमें भी काउंटडाउन ऐप पहले से मौजूद होती है। हैरानी की बात यह होती है कि उसे फोन से डिलीट करने का भी कोई तरीका नहीं होता। इसके बाद क्विन अपनी गाड़ी में बैठती है। तभी वो शीशे में देखती है कि गाड़ी के पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो आदमी गायब हो जाता है। क्विन वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से उसका मुंह ढक लिया। उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराने वाली ही होती है। तभी दूसरी गाड़ी वाला आदमी झगड़ा करने के लिए बाहर आता है। उसी वक्त फोन की दुकान से एक लड़का बाहर निकलता है और क्विन की तरफ से बोलते हुए उस आदमी को वहां से भेज देता है। बाद में वो क्विन को बताता है कि उसका नाम मैट है। मैट बताता है कि उसने फोन स्टोर में क्विन की बातें सुन ली थी और उसने भी वही काउंटडाउन ऐप डाउनलोड की हुई है। इसके बाद मैट और क्विन एक बार में बैठकर इस पूरे मामले पर बात करते हैं। वे समझ जाते हैं कि इस ऐप के बताए हुए समय पर लोगों का मरना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्विन को लगता है कि जिसे वो बार बार देख रही है, वही आदमी असल में लोगों की जान ले रहा है। तभी क्विन को याद आता है कि हॉस्पिटल में एक पादरी है। वो मैट के साथ उससे मिलने जाती है। पादरी उन्हें एक ऐसे आदमी का पता देता है जो इस तरह की शैतानी ताकतों से लड़ने की काबिलियत रखता है। मैट और क्विन उस आदमी से मिलने ही वाले होते हैं कि तभी एमी क्विन को एक जरूरी काम के लिए बुला लेती है। उधर मैट बाथरूम चला जाता है। वहां वो देखता है कि एक कैबिनेट के नीचे किसी के पैर दिखाई दे रहे हैं। मैट उसे वहां से जाने को कहता है। जब मैट बाहर आकर हाथ धो रहा होता है तो उसे उसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है।
वो देखता है कि वो बच्चा एक कैबिनेट से दूसरे में जाता है और आखिर में झुकते ही अचानक गायब हो जाता है। तभी बाथरूम की लाइट चली जाती है और एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अचानक वही बच्चा मैट पर हमला कर देता है। मैट उसका मुकाबला करता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो फिर से गायब हो जाता है। उधर एमी क्विन को हॉस्पिटल के मीटिंग रूम में ले जाती है। वहां क्विन को पता चलता है कि डॉक्टर सुलिवन ने उस पर इल्जाम लगाया है कि क्विन ने उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी। ये सुनकर क्विन को बहुत गुस्सा आता है। वो साफ कहती है कि गलती उसकी नहीं बल्कि डॉक्टर सुलिवन की थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। गुस्से में क्विन वहां से बाहर चली जाती है। इसके बाद वो मैट के साथ उस आदमी से मिलने पहुंचती है जिसका नाम जॉन होता है। वो एक काफी अनुभवी पादरी होता है। जॉन ध्यान लगाकर पता करता है और बताता है कि इन सब के पीछे उजान नाम के एक राक्षसी आत्मा का हाथ है। जॉन उन्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कई साल पहले एक राजकुमार था जिसे एक ज्योतिष ने उसकी मौत का समय बता दिया था। ये जानने के बाद उस राजकुमार ने अपनी मौत को धोखा देने की कोशिश की। इसी वजह से उजान नाम की वो राक्षसी आत्मा जाग उठी और आखिरकार उस राजकुमार की जान लेकर ही मानी। अब पादरी जॉन बताता है कि बहुत मुमकिन है ये काउंटडाउन ऐप उसी उजान नाम के डीम का नया रूप हो। अब उनके पास इस ऐप को हैक करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तभी क्विन को मोबाइल स्टोर के मालिक डेरिक का ख्याल आता है। वो मैट के साथ डेरिक के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। किस्मत से डेरिक इस ऐप को हैक करने में कामयाब हो जाता है। अब उसके पास लोगों के टाइमर का पूरा एक्सेस होता है और वो अपनी मर्जी से किसी का भी समय बढ़ा सकता है। क्विन उससे कहती है कि वो उसका टाइम बढ़ा दे। तभी उसे अपनी बहन जॉर्डन का नाम भी दिखाई देता है। डेरिक, क्विन, उसकी बहन जॉर्डन और मैट तीनों के टाइमर में 50 साल जोड़ देता है। ये देखकर तीनों को बहुत राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि अब ओजान से उनका पीछा छूट गया है। इसके बाद क्विन और मैट एक साथ क्विन के घर पहुंचते हैं। वहां क्विन मैट से पूछती है कि उसने ये ऐप आखिर डाउनलोड क्यों की थी। मैट बताता है कि कुछ साल पहले उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से ही उसे मौत से डर लगने लगा था। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वो बस ये जानना चाहता था कि वो खुद कितने समय तक जिंदा रहेगा। इसके बाद क्विन भी अपनी माँ की मौत की कहानी बताती है। वो बताती है कि एक दिन वो पार्टी में गई थी और उसकी माँ उसे ढूंढने निकली थी, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एक दूसरे के साथ अपने दुख बांटकर दोनों को थोड़ा हल्का महसूस होता है। कुछ घंटों बाद क्विन को अचानक लगता है कि कोई कमरे की तरफ बढ़ रहा है। वो देखती है कि मैट का हाथ उसके पेट पर रखा हुआ है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली मैट दरवाजे से अंदर आता हुआ दिखाई देता है। सच ये होता है कि क्विन के शरीर पर ओजान का असर हो चुका होता है। अचानक ओजान क्विन पर भयानक हमला कर देता है। मैट तुरंत उसकी मदद करता है और किसी तरह उसे ओजान के कब्जे से छुड़ा लेता है। इसके बाद जब वे फोन देखते हैं तो पता चलता है कि ऐप का काउंटर फिर से पहले जैसा हो गया है। अब उनके पास फिर से सिर्फ कुछ ही घंटे बचे होते हैं। अब क्विन को अपनी बहन जॉर्डन की चिंता होने लगती है। वो जॉर्डन को फोन करती है, लेकिन उस वक्त जॉर्डन का फोन उसकी नानी के पास होता है। जॉर्डन अपना फोन वापस लेने के लिए चुपके से नानी के कमरे में जाती है। अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वहां कोई नहीं होता। जब वो अपना फोन देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास भी अब बहुत कम समय बचा है। इससे पहले कि वो क्विन को फोन कर पाती, पूरे घर की लाइट चली जाती है। डर के मारे जॉर्डन बेड के नीचे छुप जाती है और दरवाजे की तरफ देखने लगती है। तभी उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई देती है। उसी पल बेड अपने आप खिसकने लगता है और जॉर्डन को अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। डर के मारे जॉर्डन भागते हुए दरवाजे तक पहुंचती है, जहां उसकी टक्कर क्विन से हो जाती है। क्विन के साथ मैट भी होता है। इसके बाद वे तीनों सीधे पादरी जॉन के घर पहुंचते हैं। वे जॉन को बताते हैं कि ऐप हैक करने का प्लान पूरी तरह नाकाम हो गया है और ओजान अब भी उनके खून का प्यासा है। जॉन ऐप की हैक की हुई कोडिंग देखता है। उसमें उसे एक लाइन दिखाई देती है जो ओजान के श्राप से जुड़ी होती है। ये देखकर जॉन को उम्मीद नजर आती है। जॉन बताता है कि उसके हिसाब से इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। वो ओजान को उसी के खेल में फंसाने का प्लान बनाता है। उसका कहना होता है कि उन्हें ओजान को ये यकीन दिलाना होगा कि आज उनके मरने का दिन नहीं है। जॉन
एक खास पूजा की तैयारी करता है जिसकी मदद से वे ओजान को मौत का तय समय खत्म होने के 1 सेकंड बाद तक रोक सकते हैं। अगर वे किसी एक इंसान को भी उसका समय खत्म होने के 1 सेकंड बाद तक जिंदा रख पाते हैं तो श्राप टूट जाएगा और वे मौत को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वे चारों बेसमेंट में जाते हैं। वहां नमक में पेंट मिलाकर एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। जॉन का मानना होता है कि ओजान इस घेरे को पार नहीं कर सकता। सारी तैयारी पूरी होने के बाद वे देखते हैं कि मैट के पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है, जिसका मतलब होता है कि ओजान मैट को लेने आ चुका है। अचानक क्विन के दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जो एक ही बार में इस पूरे फसाद की जड़ खत्म कर सकता था। जैसे ही डॉक्टर सुलिवन अपने ऑफिस की तरफ मुड़ा, क्विन भी चुपचाप उसके पीछे चल दी। क्विन ने जानबूझकर डॉक्टर को लुभाने की कोशिश की। डॉक्टर को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि कल तक वही लड़की उससे बचकर भाग रही थी और आज अचानक उसका व्यवहार बदला हुआ था। तब क्विन ने कहा कि वो ये सब अपनी नौकरी वापस पाने के लिए कर रही है। इसके बाद क्विन डॉक्टर को हॉस्पिटल के एक सुनसान कमरे में बुला लेती है। डॉक्टर खुशी खुशी वहां पहुंच जाता है। वो कमरे में क्विन को ढूंढ ही रहा होता है कि क्विन उसकी आवाज लगाकर कहती है कि वे छुपा छुपी का खेल खेलेंगे। डॉक्टर आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि क्विन अपने हाथ में लोहे का सरिया पकड़े खड़ी है। मौका मिलते ही क्विन सरिये से डॉक्टर पर जोरदार वार करती है। डॉक्टर घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। क्विन उसे एक जानलेवा इंजेक्शन दिखाकर धमकी देती है कि वो उसे मार देगी। तभी जॉर्डन भी क्विन के पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। वो घबराकर पूछती है कि वो ये सब क्या कर रही है। क्विन बताती है कि अगर वो ऐप के बताए हुए समय से पहले ही डॉक्टर को मार देती है तो ऐप की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी और इसी तरह ओजान का श्राप भी टूट जाएगा। उसी पल क्विन को एहसास हो जाता है कि उसका आइडिया सही है, क्योंकि जैसे ही वो डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने वाली होती है, ओजान अपनी ताकत से डॉक्टर सुलिवन को पीछे खींच लेता है। क्विन सरिया लेकर डॉक्टर के पीछे दौड़ती है। इसी बीच जॉर्डन के फोन पर मैसेज आता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। क्विन डॉक्टर को ढूंढ ही रही होती है कि तभी सुलिवन पीछे से खुद ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्विन उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। डॉक्टर गुस्से में उसे धमकी देता है कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। तभी क्विन पीछे से उसकी पीठ पर लात मारती है और हाथ में पकड़ा सरिया उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर कमरे से बाहर भाग निकलता है। क्विन उसका पीछा करती है और आखिरकार सरिये से एक घातक वार करके सुलिवन को गिरा देती है। वो इंजेक्शन निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्शन लगा पाए, ओजान अपनी ताकत से उसे पीछे धकेल देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सुलिवन वहां से भाग जाता है। अब क्विन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए वो हार नहीं मानती। वो दवाइयों के डब्बे से कई इंजेक्शन निकाल लेती है। उधर जॉर्डन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश में मॉर्ग तक पहुंच जाती है। उसके फोन के मुताबिक उसके पास सिर्फ 1 मिनट बाकी होता है। डर और दर्द में वो रोने लगती है। तभी ओजान उसे उठाकर खिड़की की तरफ पटक देता है। जॉर्डन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ओजान उस पर पूरी तरह हावी हो चुका होता है। अब जॉर्डन का आखिरी समय आ चुका होता है। उसी पल क्विन हाथ में इंजेक्शन लिए ओजान के सामने आ जाती है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। तभी ओजान उसे रोकने के लिए उसकी माँ का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है। अपनी माँ को सामने देखकर क्विन का दिल भर आता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये सब झूठ है। बिना एक पल गवाए वो इंजेक्शन खुद को लगा लेती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ओजान उसे बचाने के लिए हवा में उछाल देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसी पल ओजान का शाप टूट जाता है और वो राख बनकर हवा में गायब हो जाता है। क्विन नीचे गिरती है और जॉर्डन उसे संभाल लेती है। तभी जॉर्डन की नजर क्विन के हाथ में पकड़ी दवाई पर पड़ती है। वो देखती है कि दवाई के पैकेट पर दवा का नाम और इंजेक्शन लगाने की सही जगह लिखी हुई होती है। जॉर्डन जल्दी से सिरिंज में दवा भरती है और सही जगह पर इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही पलों में क्विन को होश आ जाता है। जॉर्डन उसे जोर से गले लगा लेती है। आखिरकार ओजान का श्राप खत्म हो चुका होता है और क्विन की वजह से जॉर्डन की जान बच जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपने पिता के साथ अपनी मां की कब्र पर श्रद्धांजलि देने जाती हैं। सब कुछ शांत लग रहा होता है,
लेकिन तभी क्विन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। उसके फोन में काउंटडाउन ऐप का एक नया वर्जन डाउनलोड हो चुका होता है। जॉर्डन उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि क्विन कुछ कह पाए उसके पीछे वही काले कपड़े पहने ओजान की परछाई दिखाई देती है। इसका मतलब साफ था कि ओजान का बनाया हुआ मौत का खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।